अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रीसेलम एसएलबीसी टनल में राहत कार्य के काम तेजी से जारी। एनडीएफ, आर्मी, नेशनल हाईवेज, सिंगरेनी कॉलेरीज और एसडीआरएफ के एहलकारों की टीमें 13.5 किलोमीटर तक अंदर पहुंची। रेवंत रेड्डी को पीएम मोदी और राहुल गांधी का फोन। राहुल गांधी ने एसएलबीसी टनल में जारी कामों के बारे में किया दरियाफ्त। पीएम मोदी ने इमदादी कामों में मरकज से ताउन का किया वादा। यादगिरी गुट्टा मंदिर में दिव्या विमाना गोल्डन गोपुरम की नकाब खुशाई। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ की खुसूसी पूजा में शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 401 खवातीन में तकसीम किए सिलाई मशीनें। इन खवातीन ने याकुतपुरा रुकन असम्बली की जानिब से चलाए जाने वाले मरकज़ में हासिल की थी तरबियत। तेलंगाना हज कमेटी और दावत इस्लामी हिंद के ताउन और इश्तराक से हज तरबियती कैंप का इनेकाद। जय्यत उलमा इकराम ने हज उम्रा, आदाब व ज़ियारत मदीना के उन्वानात पर किए बयानात। और अब खबरों की तफसील। नागार्जुना ज़िले में हफ्ते के रोज़ श्रीसेलम डैम की एसएलबीसी टनल की छत गिरने के बाद इस टनल में तकरीबन 14 किलोमीटर अंदर फंसे 8 अफराद को बचाने की कोशिश जारी है। इतवार की सुबह तक भी फंसे हुए अफराद से राब्ता या बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एनडीआरएफ, आर्मी, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिंगरेनी कॉलेरीज और एसडीआरएफ के एहलकारों पर मुश्तमिल तकरीबन 300 अरकान की मुश्तरका रेस्क्यू टीम ट्रेन की मदद से टनल के अंदर 13.5 किलोमीटर तक पहुंच गई, जो अफरादी क़ुव्वत और दीगर सामान लेकर फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन व कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फ़ोन करते हुए एसएलबीसी टनल में जारी इमदादी कामों के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर रेवंत रेड्डी ने उन्हें तफसीलात बताते हुए कहा कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ख़बर मिलने के साथ ही फौरी तौर पर वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मौके पर पहुँच कर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमों को तैनात किया। सीएम ने राहुल गांधी को ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद और अंदर फंसे अफराद के अहलखाना तक पहुँचने के लिए उठाए गए इक़दाम के बारे में भी बताया, जिस पर राहुल गांधी ने उठाए गए इक़दाम और मुसलसल चौकसी और निगरानी की तारीफ़ की और हुकूमत से कहा कि वो फंसे हुए कारकुनों को बचाने की कोशिश में कोई कसर ना छोड़ें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एसएलबीसी टनल हादसे की इत्तला पर हफ्ते की शाम ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को फ़ोन किया था और एसएलबीसी टनल में होने वाले हादसे और जारी बचाव कार्रवाइयों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रेवंत रेड्डी को यकीन दिलाया था कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को फौरी तौर पर तैनात किया जाएगा। पीएम मोदी ने रियासती हुकूमत की इमदादी कोशिशों में मदद करने के लिए मरकज़ से ताउन का वादा भी किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को यादगिरी गुट्टा मंदिर में मुल्क के सबसे ऊंचे दिव्या विमाना गोल्डन गोपुरम की नकाब कुशाई की। ये सुनहरी गुंबद 80 करोड़ रुपए की लागत से 68 किलो सोना इस्तेमाल करके बनाया गया है। वज़ीर आला ने अपने अहलिया के साथ खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर एमपी किरण कुमार रेड्डी, भोंगीर एमएलए अनिल कुमार रेड्डी, गवर्नमेंट विप बिरला एलैया और गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी व दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को याकुतपुरा हल्का असम्बली में 401 खवातीन में 19 लाख रुपए मालियाती सिलाई मशीनें तकसीम की। इन खवातीन ने याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की जानिब से चलाए जाने वाले मरकज़ में तरबियत हासिल की थी। उम्मीद की जा रही है कि सिलाई मशीनों की वजह से खवातीन खुद रोज़गार से जुड़ेंगी। इस मौके पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज, सदर मजलिस के पीए सैयद मुश्ताक अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिसी कायदीन और सरगर्म कारकुनान और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असम्बली याकुतपुरा में 5 सेंटर्स खोले गए थे, जिसमें 3 महीने के लिए ख़वातीन को वहाँ पर स्विंग सेंटर बनाया गया, वहाँ पर उनको सिलाई का काम सिखाया गया।
और 3 महीने के बाद वहाँ पर इनका इम्तिहान लिया गया और इम्तिहान में कामयाबी के बाद उनको अपना रिकॉर्ड पेश करना पड़ा, जिसकी मिसाल आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने जो अपने ट्रेनिंग के बाद जो इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया वो आपके सामने है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याखूतपुरा में वार्ड ऑफिस मॉडल मार्केट तालाब कट्टा में यहाँ पर ये एक स्विंग सेंटर की टीचिंग का सेंटर खोला गया। SRT कम्युनिटी हॉल में, रैन बाज़ार चमन में, दाराब जंग रीडिंग रूम कुरमागुड़ा में और खलंदा नगर कम्युनिटी हॉल संतोष नगर में अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सेंटर पर 554 ख़वातीन ने यहाँ पर एडमिशन लिया, यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की और उसमें से इम्तिहान के बाद और जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया उसमें से 401 ख़वातीन ने इसमें उस इम्तिहान में और अपने रिकॉर्ड को पेश किया और उसके बाद 67 ख़वातीन में तो मशीन दे दी गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 334 हमारी माँ और बहनों को, बेटियों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 334 स्विंग मशीन दिए जाएंगे, जिसकी लागत करीब 19 लाख की है। और हमारी कोशिश यही है कि आप जो ट्रेनिंग हासिल किए, जो फ़न आपने हासिल किया, इंशाअल्लाह ताला टिमरिस जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनका ऑर्डर भी इन हमारी ख़वातीन को मिलेगा। दुकानों से भी अगर ऑर्डर मिलेगा तो आपको देंगे, ताकि आप ये जो मशीन है। तेलंगाना हज कमेटी और दावत इस्लामी हिंद के ताउन व इश्तराक से इतवार के रोज़ मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नया पुल में आज़मीन हज का 8वां तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया। हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट EO इरफान शरीफ ने इंतज़ामात की निगरानी की। ग़ुलाम मोहम्मद अत्तारी कन्वेनर ने बताया कि इस तरबियती इज्तिमा में जयद उलमाए कराम ने हज व उम्रा, आदब व ज़ियारत मदीना के उन्वानात पर बयानात किए। खातून आज़मीन हज के लिए पर्दे का नज़्म था। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया का आज यहाँ पर तरबियती इज्तिमा रहा। एक पुन्नूर मनाजिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कई उलमाए कराम अपने बेहतरीन खिताबात यहाँ कर रहे थे, क्योंकि हज एक बदनी इबादत भी है, रूहानी इबादत भी है। जो आदमी हज को जाता है उसके मनासिक सही तरीके से अदा हो, उसके लिए उलमाए कराम के प्यारे खिताबात हो रहे थे। और इन्होंने एक ऐलान भी किया कि ये रमज़ान के आखिरी दह में एतकाफ़ का भी अहतमाम करेंगे, जिसमें आज़मीन जाकर एतकाफ़ के साथ साथ वो मनासिक हज और दूसरे दीनी मालूमात भी हासिल करते हैं। तमाम मैं जो भी आज़मीन है उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वह ऐसे इज्तिमात में शिरकत करें ताकि उनका हज सही हो और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। अभी तक ये कई हज कैंप चल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्टों में भी चल रहे हैं। ये 7वां बड़ा हज कैंप है जिसके अंदर हज कमेटी खुद इन्वॉल्व है। कितने हाजी लोग जा रहे हैं साहब? देखिए अभी तक करीब मेरे हिसाब से हमारे स्टेट के तो 9,300 हैं और दूसरे स्टेट के आखिरी तक मेरे हिसाब से गए साल की तरह 12,000 तक जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज कमेटी दावत इस्लामी हिंद के ताउन और इश्तराक से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आज मीनार गार्डन में हज कैंप का अहतमाम रहा, जो कि दावत इस्लामी हिंद हज और उम्रा की मजलिस की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग़ दावत इस्लामी के बयानात रहे। हुज्जाज किराम को जो दरपेश मसाइल होते हैं उन मसाइल पर तफसीली रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह हिंद मुशावरत दावत इस्लामी और यहाँ के मुबल्लिग़ीन दावत इस्लामी उलमाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह डालने की कोशिश की। और इसके अलावा आज के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे मौलाना सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी और खुसरो पाशा साहब चेयरमैन हज कमेटी माशाअल्लाह, इरफान शरीफ साहब, इसके अलावा बहुत सारे अरकान हज कमेटी मौजूद थे। इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम की बेहतरीन तरबियत इन्होंने दी है। बहरकैफ़ यहाँ से जो भी सिखाया गया, बताया गया, तरबियत दी गई है, हुज्जाज किराम से गुजारिश है कि इस पर अमल करें। जो आपने नोट किया है उस नोट को सामने रख कर
आप ज़िंदगी गुजारें, बल्कि हज उम्रे का तरीक़ा, मदीने मुनव्वरा का तरीक़ा जो आपको बताया गया है, बिलखुसूस मैं आपको यानी हुज्जाज कराम को ये एक बेहतरीन मशवरा दूंगा कि आपके साथ एक रफ़ीक रहे। वो रफ़ीक है कि अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी ने जो तहरीर फरमाई है रफ़ीक़ुल हरमैन जो किताब है, इस किताब को ज़रूर ज़रूर यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, आप यहाँ से ख़रीदें, आप अपने साथ में रखें ताकि हर मोड़ पर यह आपकी किताब आपकी रहनुमाई कर सके। बहरकैफ हमारे तेलंगाना स्टेट के हज कमेटी के जितने भी अरकान हैं उनके लिए भी दुआ करें, हमारे दावत इस्लामी के लिए भी दुआ करें और तेलंगाना स्टेट के लिए भी दुआ करें और हमारे अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें ताकि हम मिलजुल कर हिंदुस्तान को और तेलंगाना स्टेट को खूब तरक्कियाँ हम दिला सकें। अल्लाह जी, हुज्जाज किराम माशाल्लाह हज़ारों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हैं। इस्लामी बहनें हज्जानियाँ भी मौजूद हैं माशाल्लाह, इनका बेहतरीन इंतज़ाम नमाज के बाद खाने का भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अहतमाम किया गया, चाय का भी अहतमाम किया गया। बहरकैफ हमने ये कोशिश की दावत इस्लामी की हज उमरा मजलिस की तरफ से कि हर तरीक़े से हर चीज़ की सहूलत दी जाए, तरबियत भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बेहतरीन अंदाज़ में रहे। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लिए हिफाजती ढाल के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मरकज़ी फंड्स में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के बावजूद अमृत टेंडर्स से लेकर सिविल सप्लाई स्कैम तक बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। केटीआर ने कहा कि बीआरएस ने इन मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के बारे में बार बार मरकज़ी हुकूमत को सबूत पेश किए, लेकिन बीजेपी खामोश रही। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट वाक़े पर फौरी रद्दअमल देने के लिए मरकज़ी हुकूमत पर तनक़ीद की, लेकिन हालिया मसाइल जैसे सुंकी साला और SLBC हादसात पर रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। केटीआर ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की बेअमली से रेवंत रेड्डी और पार्टी के दरमियान मुफाहमत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हिफाजत करने वाली बीजेपी $1 मिलियन का सवाल बन गई है। उन्होंने ये भी तजवीज़ किया कि चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में बीजेपी की हिचकिचाहट एक मुमकिन सियासी समझौते से पैदा हुई है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तहफ़्फ़ुज़ का हाथ एक ज़िद्दी हाथ जैसा हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर अपने इंतखाबी वादों को पूरा ना करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बरहमी का इज़हार किया कि हुकूमत बेरोज़गारों और असातिज़ा के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए मज़ीद कहा कि वो रोज़ाना ऐलानात करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। किशन रेड्डी ने तबसरा किया कि सिर्फ 14 महीनों की हुक्मरानी में अवाम मुखालिफ जज्बात ने जन्म ले लिया है। तेलंगाना के अवाम इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत कब इख्तिदार छोड़ेगी। రూపాయల విద్యా భరోసా కార్డు ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఈ 14 నెలలలో యువ వికాసం పేరు మీద ప్రకటించినప్పుడు కూడా ఒక విద్యార్థి కూడా ఈ ప్రభుత్వం అందించలేదు. అదేవిధంగా ప్రతి మండలంలో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కడతామని చెప్పారు, అది కూడా అతిగతి లేనటువంటి పరిస్థితి. అంతేకాకుండా చేయూత పేరుతో వృద్ధులకు, వితంతువులకు, బిడి కార్మికులకు, ఒంటరి మహిళలకు, కల్లుగీత కార్మికులకు, చేనేత కార్మికులకు, డయాలసిస్ పేషెంట్లకు, ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా నెలకు 4000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తాము, 2000 రూపాయల నుంచి 4000 చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. దానికి సంబంధించి మరి ఒక్కరికి కూడా ఇంతవరకు 4000 పెన్షన్ పెంచలేదు, ఇవ్వలేదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా దివ్యాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో దివ్యాంగులకు 6000 రూపాయల పెన్షన్ చేస్తామని చెప్పి 100 డేస్ గ్యారంటీలో వారు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మరి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఈ రకంగా దివ్యాంగులకు అదేవిధంగా
ఈ యొక్క పెన్షన్దారులకు పెన్షన్ తీసుకునే వరకు 28,000 ఒక్కొక్కరికి బాకీ పడ్డది ప్రభుత్వం. 28,000 రూపీస్ ఈచ్ పెన్షన్ పర్సన్, అది దివ్యాంగులు కానీ, వృద్ధాప్య పెన్షన్ కానీ, మరి ఒంటరి మహిళలు కానీ, లేక ఈరోజు వితంతువులకు కానీ. అంతేకాకుండా పేదలకు 10 లక్షల ఆరోగ్య బీమా ఎవరికి ఇస్తున్నారో నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు. అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ 5 లక్షల బీమా దేశమంతా విజయవంతంగా అమలు జరుగుతూ ఉంది. మన పక్కన ఉన్నటువంటి చంద్రపూర్లో కానీ, నాగపూర్లో కానీ, మహారాష్ట్రలో అమలు జరుగుతూ ఉంది. కానీ మన రాష్ట్రంలో మాత్రము కేసీఆర్ పుణ్యమాని ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలు కాలేదు. 5 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అమలు చేస్తామని చెప్పి ఎక్కడ కూడా అది పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క స్కీమ్ ఇంతవరకు అమలు కాలేదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణల ప్రకారం స్థానిక సంస్థలకు నిధులు ఇస్తామని చెప్పారు. మరి దానికి సంబంధించి ఏ రకమైనటువంటి చర్య తీసుకోలేదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 26 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि के ज़िमन में अक़ीदतमंदों के लिए रियासत और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से 3000 खुसूसी बसें चलाएगी। हुकाम के मुताबिक ये खुसूसी बस खिदमात 24 से 28 फरवरी तक दस्तियाब होंगी, जो रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और दीगर मकामात पर 43 शिव मंदिरों के लिए चलाई जाएंगी। हुकाम ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 800 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। हैदराबाद में MGBS, JBS, दिलसुख नगर, IS सदन, KPHB, BHEL से श्रीसेलम तक अक़ीदतमंदों के लिए ये खुसूसी बसें दस्तियाब होंगी। तेलंगाना स्टेट RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने कहा है कि इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है कि महाशिवरात्रि के मौके पर अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। उन्होंने अक़ीदतमंदों को इस बस खिदमात से इस्तेफ़ादे की अपील की। तेलंगाना में सनसनीखेज़ राजा लिंगमूर्ति कत्ल केस का मुअम्मा आखिरकार हल हो गया है। 6 खुसूसी टीमों पर मुश्तमिल एक वसी तहक़ीक़ात के बाद भोपालपल्ली पुलिस ने इस केस का सुराग लगाया और इसमें मुलव्विस 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि दीगर मफरूर मुलज़िमान का सुराग लगाने की कोशिश जारी है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कत्ल ज़मीनी तनाज़े का नतीजा है। आर संजीव नामी शख्स ने अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर 19 फरवरी को राजा लिंगमूर्ति के कत्ल के मनसूबाबंदी की और उसको अंजाम दिया। वाज़ेह हो कि राजा लिंगमूर्ति के कत्ल ने रियासत में सियासी तनाज़े को जन्म दिया था, जिससे केस की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। हर साल की तरह इस साल भी खानक़ाह ख़ादरिया हवेली उर्स जागीर वरंगल में इस्तक़बाल रमज़ान और जश्न विलादत गौसे आज़म की तकरीब 25 फरवरी को मुनक़्क़िद की जा रही है। इस बाबरकत महफ़िल की निगरानी सैयद शाह यहया पाशा ख़ादरी उर्फ़ शोएब पाशा करेंगे, जबकि मेहमान मुक़र्रर के तौर पर सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानी जानशीन दरगाह खाजीपेट शरीक होंगे। हज़रत सैयद मोहम्मद अली ख़ादरी अल हाशमी का खुसूसी ख़िताब होगा। इस मौके पर महफ़िल में नवीद बाबा, खालिद शाह और दीगर मौज़ूद शख्सियात भी खुसूसी तौर पर शरीक रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी जश्न विलायत हुज़ूर गौसे आज़म व इस्तक़बाल माह रमज़ान मनाया जा रहा है। 25 फरवरी बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब आयशा और मुक़ाम खानक़ाह ख़ादरिया हवेली उर्स जागी वरंगल में, जिसमें मेहमान खुसूसी हज़रत सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन ख़ादरी साहब, नवीद बाबा साहब सज्जाद नशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह और मेहमान खुसूसी हज़रत सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानी रफ़ाइल ख़ादरी साहब, नामज़द सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत सैयद शाह अफ़ज़ल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह खाजीपेट और हैदराबाद से हज़रत सैयद शाह ख्वाजा हादीउद्दीन चिश्ती अली पाशा साहब, सज्जाद नशीन बारगाह शमशीर बरहाना नबीर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। खुसूसी ख़िताब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली ख़ादरी अल हाशमी मुमशाद पाशा सदर मरकज़ी मजलिस ख़ादरिया आप हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं और तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है और इस जलसे में कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें।
आंध्र प्रदेश में ग्रुप 2 के इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर आगाज अमल में आया। इतवार को तिरुपति के श्री पद्मावती डिग्री कॉलेज में एक नवब्याता दुल्हन अपनी शादी के लिबास में ग्रुप 2 के इम्तिहान में शरीक होने पहुंची, जिसकी शनाख्त ममता के तौर पर की गई। ममता की शादी इतवार की सुबह तकरीबन 6 बजे चित्तूर में हुई और शादी की रस्मात के बाद वो सीधे ग्रुप 2 के इम्तिहानात में शरीक हो गई। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO आदिलाबाद यूनिट की जानिब से इतवार के रोज़ नेताजी चौक पर एक पुरअमन खामोश एहतजाज किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में मुल्क भर में होने वाले हालिया शर्मनाक वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि मुतासरा लड़कियों को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर सैफुल इस्लाम ने मीडिया से बात करते हुए एहतजाज के बुनियादी मुतालबात का जिक्र किया। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आदिलाबाद यूनिट ने आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी हैं। यहाँ पे आज हम 3 डिमांड्स हमारी यहाँ पर हैं। एक कि IIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा जो है, वहाँ पे जो नेपाली लड़की ने जो सुसाइड किया है उनकी उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का रद्द अमल रहा है, उसके बाद जो रिमांड में MLA के बच्चे को लिया गया है, हम चाहते हैं कि वो एक स्विफ्ट जस्टिस हो। दूसरा संगारेड्डी रेप केस जो हुआ है उसमें भी हम चाहते हैं कि वो दोनों को अरेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें फांसी हुई जाए। और आदिलाबाद में भी जो रेप केस परसों आया गया है, पुलिस ने जल्दी इक़दाम लिया है, अरेस्ट हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसमें भी स्विफ्ट जस्टिस लिया जाए। हम चाहते हैं कि मोमिताज देवनाथ के जैसा 5-5 महीने ये जस्टिस वेट ना हो। जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू इनजस्टिस। कि जस्टिस नाइंसाफी सीधा समान लड़की के साथ जब हमारे समाज में हो रही है और इसको फिर जस्टिस के लिए 5-5 महीने उसकी रूह तड़प जाती है, तो हम चाहते हैं कि ये ना हो इन तीनों केसेस में। और न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लड़कियों को इंसाफ मिला नहीं है। इन केसेस में ऐसे फास्ट काम किया जाए और स्विफ्ट जस्टिस का काम जल्दी हो। रेडियंस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद मुस्तकर के सेंट्रल गार्डन में एक शानदार साइंस फेयर और फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने निहायत जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद हसीबुद्दीन, डायरेक्टर तनवीर पारेक, असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल हादी और अतीकुर रहमान ने फेस्टिवल की निगरानी की और तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। I prevented board accident caused by overloading. Thank you for watching my presentation. Stage water treatment. Take dirty water and make it safe for nature and trees. How it works? Removing big waste. Things like plastic and leaves are taken out. Settling dirt. Heavy dirt goes to the water. Cleaning water. Water is fast transportation. Removes small dirt. Killing things. Chemicals or sunlight. Safe water. Clean water goes back to rivers or is used again. Advantage. Makes water clean and safe. इनके कि इस दुनिया में रह कर के दीन को भी कमाना है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब है उस शख्स पर जो ना दुनिया का कोई काम कर रहा हो ना कोई दीन का काम कर रहा हो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो ना दीन का कुछ काम कर रहा हो ना दुनिया का कुछ काम कर रहा हो। शाह साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मुखातिब फरमाएं। और काविशें करनी पड़ी। बहुत सारी मेहनतें और कोशिशों के बाद पेरेंट्स के इस ये प्रोग्राम का इनेकाद हो। फला नुज़िल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। ज़िला आदिलाबाद के दहेगांव मंडल बेला के मारूफ दीनी इदारे दारुल उलूम अज़ीज़िया में
13वां सालाना जलसे दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा इकराम, हुफ़ाज़, असातिज़ा और दीगर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तक़रीब की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, ज़िला सदर जमीयत उलमा निर्मल ने की, जबकि निगरानी के फ़राइज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर क़ासमी नक्शबंदी और हज़रत हकीम अब्दुल अलीम रहमानी नक्शबंदी ने अंजाम दिए। मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रुशादी सदर सफ़ा बैतुल माल और हज़रत मौलाना सैयद रिज़वान असदी तर्जुमान मिंबर व महराब ने शिरकत की। इस इजलास में दारुल उलूम अज़ीज़िया के उन 8 खुशनसीब तलबा की दस्तारबंदी की गई जिन्होंने कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की। इल्मों से महरूम हिंदुस्तान के 70% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और आप खुश हैं? आपको हैरत नहीं है? आपको अफसोस नहीं है? आपको अफसोस होना चाहिए। दिल की गहराई से गम में मुब्तला हो जाइए। अफसोस कीजिए कि अल्लाह उन 70% मुसलमानों का क्या होगा जब इस मुल्क में एक इनकलाब आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, इस मुल्क के अंदर बेचैनी होगी और पड़ोसी दूसरे जो ममालिक के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ, मुमकिन है कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ हो सकता है, उसकी वो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वो उनकी तदबीर है। अल्लाह की तदबीर कुछ और है। अल्लाह की तदबीर कुछ और है। खत्म हो गया, अब जागने का वक्त है, अपने ईमान को बेदार करने का वक्त है। अब वक्त आ चुका है कि अब अपने लिए, अपने पेट पूजा के लिए जीने का वक्त खत्म हो चुका है। अब उठना है मिल्लत के लिए, अब उठना है इज्तिमाइयत के लिए, अब उठना है दीन हक के लिए, अब उठना है नबी की मोहब्बत के लिए, अब उठना है कुरान के तक़द्दुस के लिए, अब उठना है दीन और ईमान की सरबुलंदी के लिए, अब उठना है मिल्लत के सारे कामों के लिए। याद रखिए, सिर्फ अगर आप अपनी नमाज पर इत्तिफा करते हैं, अपनी तरावी पर इत्तिफा करते हैं, अपने रोजे पर इत्तिफा करते हैं और अपनी नमाज पर इत्तिफा करते हैं, अपने ज़कात पर इत्तिफा करते हैं और समझते हैं कि दीन मुकम्मल हो गया, मैं आपको वो हदीस सुना, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मल्लम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम, जो मुसलमानों के मिल्ली, समाजी और मुसलमानों के इज्तिमाई उमूर के बारे में दिलचस्पी नहीं रखता, सिर्फ अपनी जात पर जिंदगी उतारता है, फरमाया वो मुसलमानों में से नहीं है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीसेलम एसएलबीसी टनल में राहत कार्य के काम तेजी से जारी। एनडीएफ, आर्मी, नेशनल हाईवेज, सिंगारेनी कॉलेरीज और एसडीआरएफ के एहलकारों की टीमें 13.5 किलोमीटर तक अंदर पहुंची। रेवंत रेड्डी को पीएम मोदी और राहुल गांधी का फोन। राहुल गांधी ने एसएलबीसी टनल में जारी कामों के बारे में किया दरियाफ्त। पीएम मोदी ने इमदादी कामों में मरकज से ताउन का किया वादा। यादगिरी गुड्डा मंदिर में दिव्या विमाना गोल्डन गोपुरम की नकाब खुशाई। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ की खुसूसी पूजा में शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 401 खवातीन में तकसीम किए सिलाई मशीनें। इन खवातीन ने याकूतपुरा रुकन असम्बली की जानिब से चलाए जाने वाले मरकज़ में हासिल की थी तरबियत। तेलंगाना हज कमेटी और दावत इस्लामी हिंद के ताउन और इश्तिराक से हज तरबियती कैंप का इनेकाद। जय्यद उलमा इकराम ने हज व उम्रा, आदाब व ज़ियारत मदीना के उन्वानात पर किए बयानात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।